व्यवस्थेला सांगणं आहे, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सिव्हिल लाईनच्या लोकांनी सिव्हिल लाईनमध्ये आमच्या इथल्या झोपडपट्टीमधले जे काय आमचे कमी शिकलेले लोक असेल किंवा झोपडपट्टी राहणारे आमचे गरीब लोक असेल, याचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये. आमचे जे काही गरीब बांधव असेल तर ते त्यांच्या एरियामध्ये झाडू मारेल, परंतु ते मात्र गरीब आहे म्हणून त्यांनी जे आहे नीच प्रकारचे कामं करावे किंवा खालच्या दर्जाचे कामं करावे आणि वरच्या दर्जामध्ये वरच्या पोस्टवरती जाण्याचं काम फक्त मोठ्या लोकांनी करावे, हा कुठला न्याय आहे? तर सिव्हिल लाईन असेल, इथली जी आहे लक्ष्मीनगर असेल किंवा जे आहे कुठलाही एरिया असेल, जरीपटका म्हणा, कुठल्या जे आहे इंदोरा म्हणा की कुठले जे काही एरिया असेल, ज्या एरियातल्या लोकांनी असेल तर त्याच एरियात मधल्या लोकांनी जे आहे आपापल्या एरियामध्ये झाडू मारावेत आणि प्रत्येक समूहातील लोकांनी त्यामध्ये झाडू मारण्याचं काम, संडास साफ करण्याचं काम सर्वांनी करायला पाहिजे. केवळ आमचे गरीब लोकांनीच फक्त झाडू मारण्याचं काम करावं किंवा जे संडास साफ करण्याचं काम करावं, बिलकुल नाही. सर्व लोक जे आहे कचरा करतात, सर्व लोक जे आहे टॉयलेट करतात, तर ते साफ करण्याचे काम जे आहे प्रत्येक समूहातील लोकांनी करावं. परंतु या देशामध्ये न्याय मात्र जे आहे तो नाही आहे. या देशामधला न्याय विषमतावादी आहे. इथलं जे स्वातंत्र्य आहे हे अधूरं स्वातंत्र्य आहे. हमें अगर पूरा स्वातंत्र्य अगर चाहिए तो हमें एक और लड़ाई आजादी की लड़नी पड़ेगी. लेकिन यहाँ की व्यवस्था जो काम कर रही है वो ऐसे काम कर रही है कि पहले आपकी सोच बंद करें, दूसरा जो है रोजगार बंद करें. रोजगार बंद करें, रोजगार मिलेगा नहीं. आपको अज्ञान रखेंगे तो आपको जो है काम भी सही ढंग के नहीं मिलेंगे और निचले स्तर के काम जो है वही लोग करेंगे जो जिसको ज्ञान नहीं है. देखो व्यवस्था कैसे काम कर रही है. पहले तो शिक्षा का जो शिक्षा संस्था है या शिक्षा जो है वो पहले बंद कर रही है, बाद में हमारे बच्चे लोग अज्ञानी रहेंगे और बेरोजगार रहेंगे, फिर कोई भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे. ये व्यवस्था यहाँ पे काम कर रही है. दूसरी बात, जो वर्चस्ववादी व्यवस्था है, हुकुमशाही व्यवस्था इस देश में जो काम कर रही है, जो सिर्फ शासन करना जानती है इस देश में, तो वो जो है और उनका जो है तीसरा शस्त्र है वो इस्तेमाल करते हैं, वो है कि यहाँ पे विषमता प्रस्थापित करे. पहले इंसानों में जो है एक विषमता तैयार करेंगे, ऐसे वो सोचते हैं. उसके बाद में यहाँ पे शांतता प्रस्तावित करना नहीं चाहती. इस देश में जो है ना शांतता प्रस्तावित करने का उनका कोई माहौल नहीं है, उनकी कोई विचारसरणी नहीं है. इसीलिए आप अगर जानते होंगे 2014 के पहले जितने भी आप लोगों ने अपने देश में जितने भी बॉम्ब स्फोट हो गए या जितने भी जो भी अशांतता निर्माण हुई है वो क्यों? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो काम कर रही है अशांतता निर्माण हो देश में, ऐसा ही काम कर रही है. अगर हमारे देश मॉडर्न इंडिया अगर बनना है, आधुनिक भारत की नींव हम आज आपके सामने में डाल रहे हैं. ये अपनी पीढ़ी, आने वाली जनरेशन क्रांतिकारी बनाए, आने वाली जनरेशन को सही शिक्षा और सही मॉरलिटी, उनका आचरण सही हो और उनको रोजगार सही समय पे मिले. इस देश में रोजगार सही समय पे हमारे बच्चों को नहीं मिलता है. हमारे देश में जो भी बेरोजगारी है, हमारे बेरोजगार बंदों को, हमारे बेरोजगार तरुणों को जो है सही समय पे काम नहीं मिलता है, तो हमारे देश में जो भी हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, तरुण हैं, वो क्या करते हैं, वो गलत दिशा की तरफ में जाते हैं. नशा, चोरी, लुटमारी, बलात्कार, ऐसे बहुत सारे जो है खराब मार्ग की तरफ में कर्म होते हैं. और फिर हमारे मानव समूह में जो भी वातावरण निर्माण होता है वो कलुषित, अशांततामय वातावरण तैयार होता है और इसके कारण जो है हमारे जो मानव समूहों को उसका जो है इफेक्ट होता है. इसीलिए आप लोगों को
इस वर्चस्ववादी व्यवस्था का या जैसे हुकुमशाही व्यवस्था हमारे देश में जो काम कर रही है, उनके बहुत सारे जो है शस्त्र इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंग्रेजों के कालखंड में अपन ने देखा होगा कि यहाँ पे जो पगारदार लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हीं को साथ में लेके यहाँ पे वर्चस्व प्रस्तावित किया था अंग्रेजों ने, पोर्तुगीजों ने। वो तो बात तो ये जो है बात पुरानी हो गई, वो तो बहुत पुरानी होगी बात। तो यही जो है यहाँ के पगारदार लोगों को इस देश की व्यवस्था, सरकारी जो है गवर्नमेंट, इनको 7वां या 8वां वेतन भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये लोग इनको हाथ में लेके यहाँ पे जो है हमें जो लॉ लाना है उसको जो है कैसे चलाना है तो उनसे करवाते हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए है, लेकिन बाद में जो है बेरोजगार लोग हैं उनके लिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। यहाँ की व्यवस्था लगे तो छोटे छोटे कामों में अपना वर्चस्व निर्माण करेंगे, लेकिन हमारे बेरोजगार लोगों को यहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर बना के उन लोगों को जो है रोजगार कैसे दिलवाए, ये जो है वो लोग नहीं दिलवाएंगे। ये बता तुम, ये जो बात तो दीजिए मेरे को, है ना। तो आप लोगों को इसको अगर बदलना है तो अपनी सोच को आपको पहले बदलना होगा। यहाँ पे जो है आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे लोग जो है निर्माण करने पड़ेंगे, उनके विचारों की जो है क्रांति हमें करनी पड़ेगी। और ये नहीं करेंगे तो इलेक्शन आता है, एक पौवा मिल गया, हमारा वोट जो है उन्हीं को जाएगा, या जैसे चिवड़ा छोटा सा मिलेगा तो उसी में हमारे जो है सभी यहाँ के इंडियन लोग अपने हजारों में, 1,500 में अपना वोट। मेरे भाई और यही सोच के लोग पहले भी थे, जो आज के सोच के लोग जो है देख रहे हैं हम लोग, यही सोच के लोग पहले भी थे। इसलिए हमारे देश में 200 साल अंग्रेजों ने और 800 साल जो है पोर्तुगीजों ने राज किया, क्योंकि आपके जैसे लोग थे। यही सोच के लोग जो है और यही जनरेशन, क्योंकि मम्मी पापा लोग जैसे रहेंगे उनके बच्चे भी वैसे रहते हैं, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही निकलेगा ना। इसीलिए मर्द लोग तैयार होने चाहिए, नामर्द लोगों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमें मर्द लोगों की जरूरत है, तब जाके हमें मॉडर्न इंडिया हम तैयार करेंगे। वो तो तैयार है, और लेडीज भी तैयार होना है। और ये जो है उसके लिए आचरण सही होना चाहिए। जिन लोगों का आचरण सही नहीं होता है, तो यही जो है हमें सोच बदलनी है। जहाँ पे बोलने की जरूरत होती है हम लोग वहाँ पे आवाज नहीं उठाते, क्योंकि तब जो है हमारे हाथ पीछे रहते हैं और मुंह भी बंद होता है। तो मेरे भाइयों, हमें इस व्यवस्था के बदलना होगा। आधुनिक भारत अगर निर्माण करना होगा, जहाँ पे हमें कोई भी हमारा खेत खलिहान वाला आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो हमें भारत चाहिए। ये आप आज जो देख रहे हैं, ये अधूरा स्वातंत्र्य वाला भारत है, जो भांडवलशाही व्यवस्था इस देश को चला रही है, जो पूंजीवादी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इस देश को चला रहे हैं। जिस दिन देश की व्यवस्था को, शासन को यहाँ का सामान्य नागरिक चलाएगा, तब खरा पूरा स्वातंत्र्य होगा। लेकिन यहाँ की व्यवस्था को हम ही साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के विचारों में आप लोग ऐसे जकड़ के हैं, सोच अलग अलग, आप लोगों को ऐसे जकड़ के रखा है कि उस विचारों से आप निकलना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि निकलने के लिए भी जज्बा चाहिए। इस व्यवस्था से निकलने के लिए या इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको निकलने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको अंधश्रद्धा में जकड़ के रखा है, आपको विज्ञानवादी बनने नहीं दे रहे हैं। और ये व्यवस्था दूसरा काम कर रही है, यहाँ पे मॉब लिंचिंग, जो मॉब लिंचिंग के जो भी चलता है, तो इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है एक कौम के ऊपर में अन्याय किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एक खौफ तैयार किया जाता है। ये व्यवस्था देखो कैसी करती है, एक खौफ तैयार करती है कि आप घबराहट निर्माण हो। ये व्यवस्था के एक शस्त्र है, ये काम कैसे करती है। कभी कभी ये तो व्यवस्था ऐसी काम करती है, जैसे जालियनवाला बाग हत्याकांड उस वक्त किया गया था, जो जनरल डायर ने
ये सब करने की पीछे नहीं क्या होते हैं? ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये मेरा भाई है एक छोटा सा। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सब जो है जनरल डायर ने है, जो भी निरपराध लोगों को जो है गोलियों से बुना था। क्यों? क्योंकि वो जो है स्वतंत्र भारत के लिए जो है इकट्ठा हुए थे। आज वही परिस्थिति हमें दिखाई पड़ रही है। आज हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो यहाँ की व्यवस्था जो है इस देश में अशांतता फैलाने का काम करती है। यहाँ पे जो है कोई भी जो है एकादा मास्टर, एकादा नरसंहार यहाँ पे जो है घड़वाते हैं, फिर बॉम्ब स्फोट रहे या कोई नरसंहार जो है वो यहाँ पे जो घड़वाने का काम इस व्यवस्था करती है। और उनका लास्ट का शस्त्र है यहाँ पे इस लोगों को जाति और धर्म के विषमता से निकलने नहीं देना है। ये व्यवस्था लास्ट का शस्त्र यूज करती है। इसीलिए आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग जो है सत्य को साथ दो। इंसान का जन्म होता है तो इंसान कोई भी जात धर्म नहीं लेके आता है, वो सिर्फ इंसान होके पैदा आता है। तो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है या आने वाला मॉडर्न इंडिया, आने वाला जो है आधुनिक भारत ऐसा रहेगा और होना चाहिए कि कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ मानव धर्म रहेगा और मानव जात रहेगी, इसके सिवाय कुछ नहीं रहेगा। तो मित्रों, ये हमारे आधुनिक भारत की नींव आपके एरिया से है।